गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। सारांश का आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। पाठ का नाम है कौन बनेगा राजा। ठीक है ना, पाठ के नाम से ही लग रहा है कि इस पाठ में राजा बनने के बारे में बात की गई है कि कौन राजा बनता है। इसमें एक जंगल होता है, वहाँ पे सभी जानवरों का राजा चुनने की बात की गई है और वो राजा बनने के लिए यहाँ एक मतदान होता है। मतदान यानी चुनाव होता है कि सभी, और फिर उसमें जो जीतता है उसी को वही राजा बनता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। कंचन वन में शेर सिंह का राज समाप्त हो चुका था। जो वन था, जंगल था, उसका नाम था कंचन, और शेर सिंह का वहाँ राज समाप्त हो चुका था, यानी उसका जो टाइम था, उसका समय, जित कार्यकाल जो था वो ख़त्म हो गया था। अब दूसरा राजा चुनने की बारी थी। पर वहाँ राजा के बिना ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे जंगल राज हो, जिसकी जो मर्जी वह वही कर रहा था। वन में अराजकता, शांति, मार काट तथा गंदगी इतनी फैल गई थी कि वहाँ जानवरों का रहना मुश्किल हो गया था। कुछ जानवर शेर सिंह को याद कर रहे थे। जब तक शेर सिंह ने राजपाट संभाला हुआ था, तब तक कितनी शांति और एकता थी। क्या था, शेर सिंह का राज समाप्त हो गया था तो जंगल में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। वहाँ पे बुराई, लड़ाई, मार काट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि कोई राजा नहीं था जिसकी जो मन आता था वो करता था। ठीक है, तो गोलू भालू बोला, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना हम सभी मिलकर अपना नया राजा चुन लें, जो हमें शेर सिंह की तरह एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर से शांति की स्वर गूंज उठे। ठीक है, भालू ने एक उपाय बताया कि हमें फिर से राजा चुनना चाहिए। सभी गोलू भालू की बात से सहमत हो गए, पर समस्या यह थी कि राजा किसे बनाया जाए। सभी जानवर स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे। सोनू मोरनी बोली, क्यों ना एक पखवाड़े तक सभी को कुछ ना कुछ काम दे दिया जाए। जो मोरनी थी उसने कहा एक पखवाड़े तक, यानी कुछ दिन के लिए सभी को कुछ ना कुछ काम दे देते हैं। ये मोरनी ने कहा, जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करके लाए उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाए। अब सोनू के सुझाव से सभी जानवर सहमत हो गए। सभी जानवरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दे दिया गया। भोलू बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का, सोनू हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया। मोनू खरगोश को घास की सफाई करने का काम दिया गया। जब एक पखवाड़ा बीत गया तो सभी जानवर अपने अपने कामों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हो गए। जब उनका जितने दिन के लिए उनको काम करने के लिए सौंपा गया था वो टाइम उनका ख़त्म हो गया, फिर वो अपने अपने काम का पूरा हिसाब लेके एक जगह पर इकट्ठे हो गए। सभी जानवरों ने अपना अपना काम बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया था। सिर्फ सोनू हाथी ही था जिसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला था। अब समस्या उठी, किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए। बुद्धिमान खरगोश मोनू खरगोश ने एक तरीका बताया, क्यों ना मतदान कर लिया जाए, जिससे सबसे अधिक मत मिलेंगे वही राजा बन जाएगा। अगला दिन चुनाव के लिए तय हुआ। एक बड़े से मैदान में सभी पशु पक्षी मत देने के लिए एकत्रित हो गए। मतदान शुरू हो गया। मतदान समाप्त होने के 1 घंटे पश्चात मतों को गिनने का काम शुरू हुआ। यह क्या, मतों की गिनती में सोनू हाथी सबसे आगे चल रहा था। जब मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे अधिक मतों से विजयी हुआ। ये क्या था कि जो सबको काम दिया गया था सबने काम किया था, पर सोनू ने काम नहीं किया था, उसने पत्थर गड्ढे में नहीं डाले थे। लेकिन फिर जब मतदान हुआ तो उसके मत सबसे ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था। बाकी सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मत थे वो सोनू हाथी को मिले थे। तभी पक्षीराज गरुड़ वहाँ उपस्थित हुए। जो पक्षियों के राजा गरुड़ थे वो आ गए वहाँ पे और सभी जानवरों को संबोधित कर कहने लगे, सोनू हाथी पत्थर लेकर गड्ढे तक तो जाता था, किंतु जब उसने देखा कि गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थरों को गड्ढे में न डालकर पास ही ज़मीन पर एकत्रित करता रहा। जो पक्षीराज गरुड़ थे उन्होंने कहा कि मेरे अंडे उस गड्ढे में थे जिसमें तुम लोगों ने सोनू हाथी को पत्थर डालने को बोला था, लेकिन मेरे अंडों को देखकर हाथी ने वहाँ पर पत्थर नहीं डाले
इसलिए वो कहीं और किसी जगह पर ज़मीन पर उन पत्थरों को इकट्ठा करते रहे, ठीक है ना। क्योंकि उस दोनों हाथी ने इसलिए नहीं डाले पत्थर क्योंकि वो अंडों पर पत्थर गिरते तो अंडे फूट जाते और उसमें गरुड़ पक्षी के बच्चे थे वो मर जाते, ठीक है ना। सोनू ने अपने राजा बनने की लालच को छोड़कर एक जीव को बचाना ज़्यादा उपयोगी समझा। उसकी परोपकार की भावना को देखकर सब पक्षियों ने मिलकर यह तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर सब दूसरों को सुख दुख का ध्यान रखे वही सच्चे तौर पर राजा बनने का अधिकारी है। वन में पक्षियों की संख्या पशुओं से अधिक थी, अतः चुनाव में सोनू हाथी भारी मतों से जीत गया, ठीक है ना। क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? परोपकारी की सदा जीत होती है, अतः परोपकार के काम किया करो, ठीक है ना। क्या होता है इसमें? सोनू हाथी को दया आ जाती है उन अंडों पर, क्योंकि उनमें जीव होते हैं, इसलिए वह ये नहीं सोचता कि मैं राजा बनूंगा या नहीं, वह उन्हें बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझता है, ठीक है ना।